ये वीडियो में HDFC लाइफ क्लिक टू वेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में डिटेली एनालाइज करने जाते हैं। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान क्या आपको वेल्थ बिल्ड करने के लिए हेल्प करेगा कि नहीं की कर को ये वीडियो में हम अब देखेंगे। हाय, वेलकम टू हॉलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन। हमें आपका सका इंडिविजुअल इन्वेस्टर सही फाइनेंशियल डिसीजंस उठाने के लिए भी और आपका फाइनेंशियल गोल्स और जल्दी से और स्मार्ट से रीच करने के लिए भी मदद करते हैं। तो पहले एनालाइज करने के पहले हमें ये पॉलिसी का बेसिक की फीचर्स क्या कर को अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये पॉलिसी को एक यूलिप पॉलिसी, उसका मतलब एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें मार्केट लिंक प्रोडक्ट होने से रिस्क है, रिस्क इन्वॉल्व है बिकॉज इसका आता रिटर्न को मार्केट का परफॉर्मेंस बेस कर कुछ सो वॉलेटिलिटी अप्स एंड डाउन जरूर है इसमें। तो हम रिस्क उठा कुछ इसमें इन्वेस्ट करने जाते हैं। सो अब यूलिप का पॉलिसी का स्ट्रक्चर कैसा बोलने गएगा तो आप प्रीमियम हो को देते हैं, सो प्रीमियम बनते हैं, तो दो कॉम्पोनेंट हो को डिवाइड करेंगे। एक का को आपको लाइफ कवर प्रोवाइड करने के लिए वो अमाउंट आपको जाएगा। अब एक इसमें है तो बैलेंस अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट पोर्शन को जाएगा। वो आपको मार्केट रिलेटेड नई स्टॉक मार्केट मनी मार्केट रिलेटेड फंड्स में इन्वेस्ट कर को उसमें से रिटर्न्स आपके लिए जनरेट कर को आपका इन्वेस्टमेंट पोर्शन को फुलफिल करेंगे। तो ये चेक यूलिप का बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये पॉलिसी में क्या अलग फीचर्स करके दे है तो इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म करके आपके एक है। वो आपको तीन वेरिएंट्स दे हैं, सिंगल पे, लिमिटेड पे, रेगुलर पे। सिंगल पे का तो आपको सपोज आपका पॉलिसी टर्म 20 ईयर्स रखनी है, आप फाइलेज बन डालते हैं, आप फुल लमसम पेमेंट होको वो बने बाद आपको 20 ईयर्स वेट कर को आपका मेच्योरिटी वैल्यू आपको आप रिसीव करते हैं। वैसा नहीं, मैं 20 ईयर्स भी बनना चाहता हूँ, मेरे से आपको एक ही टाइम पे नहीं कर सकता का तो आप रेगुलर पे ही चूज कर सकते हैं। वो 20 ईयर्स आपका पॉलिसी टर्म हुए तक आप प्रीमियम भरना पड़ेगा। उसके बाद पॉलिसी टर्म मैच्योर हुए बाद आप आपको मेच्योरिटी बेनिफिट रिसीव कर ले सकते हैं। वैसा नहीं, मेरे से इतना साल पे करना होगा, मैं इतना साल नहीं पे करना चाहूंगा, मेरे से लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम आई कैन पे द प्रीमियम्स का तो अब 5 नहीं 7 10 ईयर्स क्या आपको कन्वीनियंस है कि वैसा आपको आप चूज कर को प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज कर ले सकते हैं। सो आप 5 ईयर्स उठाएंगे तो 10 ईयर्स पॉलिसी टर्म में 5 ईयर्स के बाद आप 5 ईयर्स फिर भी वेट कर को देन पॉलिसी मेच्योरिटी बेनिफिट गेन कर सकते हैं। सो आपका मेच्योरिटी बेनिफिट, आपका मेच्योरिटी वैल्यू पॉलिसी का करते हो, सो आप इन्वेस्ट करते हो फंड का बेस कर कुछ आएगा। सो इसमें मल्टीपल फंड ऑप्शंस अवेलेबल ही बड़को रिस्क डिग्री वेरी होको। लाइक आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड रख लेगा तो वो प्रिडोमिनेंटली स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्ट करेंगे, और ब्लू चिप फंड का तो भी और स्टॉक मार्केट। बट एक आप बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो एक इक्विटी एंड डेब्ट फंड का एक कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करेंगे। आप बॉन्ड फंड उठा लेगा तो वहां को ओनली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे। ये चाको डिस्कवरी फंड देख ले तो वहां भी मेनली स्टॉक मार्केट है। अब आपको अपॉर्चुनिटीज फंड ऐसा दे उठा लेगा तो भी ऐसा डिस्कवरी फंड, इक्विटी एडवांटेज फंड, ये पूरा भी आपको ओनली स्टॉक मार्केट में प्रोडोमिनेटली इन्वेस्ट करते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज फंड नया उठा लेगा तो वहां भी इक्विटी वैसा लिक्विड फंड एंड सिक्योर एडवांटेज फंड को ओनली इन फिक्स्ड इनकम स्कीम्स प्लस बॉन्ड प्लस फंड को वो भी एक कॉम्बिनेशन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ऐसा वेरियस फंड ऑप्शंस ही आपका रिस्क अपिटेट, आप क्या आपको असर एलोकेट करना चाहते हैं, आपका रिटर्न रिक्वायरमेंट क्या बेस कर को आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं और चूज कर ले सकते हैं आपका कन्वीनियंस में। देन अब आपको हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी में एक डेथ बेनिफिट मेच्योरिटी बेनिफिट करको दो बेनिफिट जरूर होगा। सो ये पॉलिसी का डेथ बेनिफिट क्या करको हमें पहले देखेंगे कि तो बेनिफिट समझे तो हमारे से प्रॉपरली एनालाइज करना होगा। सो पहले इसका डेथ बेनिफिट में, अब डेथ बेनिफिट का तो क्या कहता हूँ, पॉलिसी होल्डर सपोज पॉलिसी मेच्योर होने का पहले अनफॉर्चुनेटली गुजर जाते हैं रख लेंगे, तब क्या होगा कहता नॉमिनी को एक डेथ बेनिफिट करको एक वैल्यू मिलेगा, वो आपको हमें डेथ बेनिफिट बोलते हैं। अब ये लगा कैसा आपको कैलकुलेट करते का तो तीन वैल्यूज ही, तीन वैल्यूज में क्या वैल्यू हाईएस्ट है कि पॉलिसी होल्डर गुजरने का टाइम को वो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट को मिलेगा। ये लगा दे तो तीन वैल्यू क्या का तो नंबर 1, पॉलिसी होल्डर इन्वेस्ट करे रहेंगे नहीं थोड़े फंड्स में, वो फंड का वैल्यू उन्होंने गुजरने का डेट में है वो फंड का क्या वैल्यू है कि वो। देन सेकेंड आपको 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम्स पेड। देन थर्ड आपको द गारंटीड सम अश्योर्ड। ये तीन वैल्यूज में क्या वैल्यू हाईएस्ट है पॉलिसी होल्डर गुजरने टाइम होगी वो नॉमिनी को लीगल हेयर को डेथ बेनिफिट को मिलेगा। अब हमें डेथ बेनिफिट को समझ लिया, अब हमें आपको मेच्योरिटी बेनिफिट को एक एग्जाम्पल के साथ प्रॉपरली समझेंगे।
अब हम एक एग्जाम्पल को एक पॉलिसी होल्डर 35 इयर्स रख लेंगे और उनको 15 इयर्स का पॉलिसी टर्म और 15 इयर्स प्रीमियम पेमेंट टर्म का सका एक पॉलिसी स्ट्रक्चर HDFC लाइफ क्लिक टू वेल्थ में उठा ही रख लेंगे। तो उनका एनुअल प्रीमियम आको 1.2 लैक्स। तो 15 इयर्स के लिए उन्हें 1.2 लैक्स 1 लाख आते हैं। उनका सम अशुड को 18 लैक्स। अब इनका मेच्योरिटी वैल्यू क्या होगा आंगा कर देखेगा तो अब फर्स्ट आपको मेच्योरिटी वैल्यू अब 100% उसमें हमें दो ऑप्शन ही नहीं वो फंड ऑप्शंस में बड़ का ऑप्शन थी। बट सपोज उनको 100% एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं 100% एक डेप्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेगा तो कैसा उनका रिटर्न आएगा कर हमें देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल उनको 100% बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करते रख लेंगे एक डेप्ट लो रिस्क डेप्ट फंड में। अच्छा तब आपको बॉन्ड फंड HDFC लाइफ क्लिक टू वेल्थ में पास उसका परफॉर्मेंस कैसा है कर को बेस कर को हमें उसका रिटर्न्स जनरेट करने देगा तो 27.22 लाख आता। 27.22 लाख का तो सो ग्रॉस रिटर्न नेट रिटर्न नहीं वो भी नहीं सो एक्सपेंस रेशियो कर को एक है वो कैलकुलेट करे बाद नेट रिटर्न हमारे से बोल सकते हैं। प्लस डेफ फंड्स को 0.8 फंड मैनेजमेंट चार्जेस ही एवरी ईयर। सो वो भी एडजस्ट कर कुछ हमें आगे ये करेंगे सो आगे एक ग्रॉस रिटर्न है। सो ग्रॉस रिटर्न आपको 27.22 लाख आता। अच्छा अब आपको 100% इक्विटी एक्सपोजर है सो एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइक हाई रिस्क है सो ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करते हैं कर रखेंगे। सो ब्लू चिप फंड पास कैसा परफॉर्म करा है HDFC लाइफ क्लिक टू वेल्थ इन्वेस्ट कर देखे तो 10.9% CAGR है वो बेस कर को हमारे रिटर्न्स कैलकुलेट करेगा तो 41.65 लाख आता। ये 41.65 लाख से फाइनल बोल सका ग्रॉस यील्ड नेट रिटर्न नहीं इसका। और इसका इक्विटी डेप्ट का फंड मैनेजमेंट चार्जेस करते तो 1.35% है पर एनम। ये पूरा हमें कैलकुलेट करे तो वो एक्सपेंस रेशियो को कंसिडर कर कुछ हमारे से हमारे नेट रिटर्न को ले लगा सकते हैं। सो ये फाइनली 41.65 लाख हमें फुल ऑन इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करता आता। वो 27.22 लाख फुल ऑन डेप्ट फंड में इन्वेस्ट करता आता। सो हमें ये अब आया है सो रिटर्न्स आपको एक लॉन्ग टर्म आपको अच्छा रिटर्न्स क्या आप बिल्ड कर सकते हैं क्या इसमें वेल्थ नहीं इससे दूसरा कहती बेटर ऑप्शंस ही क्या इससे अब भी रिटर्न्स आप कमा सकते हैं क्या कर को देखना का तो हमें दूसरा सिमिलर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर कर तो एक बेटर आइडिया मिलेगा एक बेटर पिक्चर मिलेगा। सो हमें अब बॉन्ड फंड एक लो रिस्क इतना लो रिस्क डेप्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट राइट। हमें उसमें उसका सका एक अब एक इंस्ट्रूमेंट PPF PPF में इन्वेस्ट कर तो कैसा रंगा वो देखेंगे। अब PPF में हमें इन्वेस्ट करते हैं ऐसा 1.2 लाख 15 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करेगा तो एट द एंड उसका मेच्योरिटी वैल्यू का तो सो कितना आंगा करके देखेगा तो 31.54 लाख। अब ये 31.54 लाख का तो सो नेट रिटर्न ग्रॉस रियली नेट रिटर्न आपका हाथ में इतना पैसा आएगा वो भी नहीं सर इसमें क्या भी चार्जेस कुछ भी नहीं। ये रिस्क फ्री प्रोडक्ट गवर्नमेंट बैक्ड एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है और इसमें अश्योर्ड रिटर्न आपको ये पैसा चाहूंगा आप इतना साल इन्वेस्ट कर को रखे तो आपको जरूर इतना चाहूंगा 7.1% रिटर्न अश्योर रिटर्न इतना चाहूंगा। सो अब हमें ये HDFC क्लिक टू वेल्थ का लो रिस्क डेप्ट फंड का रिटर्न हमें कंपेयर करेगा तो 27.22 लाख और 31.54 लाख में ह्यूज डिफरेंस है। वो भी जैसे नेट रिटर्न वो ग्रॉस इल को भी नेट रिटर्न को इतना ह्यूज डिफरेंस होने टाइम को हमें HDFC क्लिक टू वेल्थ का नेट रिटर्न देखा तो जरूर अभी इससे कम में जाएगा। सो ये एक रिस्क नाइस ऑफ दो प्रोडक्ट्स दो ऑप्शंस में भी हम कंपेयर करें तो ये एक बेटर ऑप्शन होगा दिखता जरूर ये आपको एक विनर होगा दिखता। ये चाको हमें अब इक्विटी फंड ऑप्शन था नहीं वो ब्लू चिप फंड उसको एक सिमिलर कंपैरिजन होगा ELSS म्यूचुअल फंड उठा लेंगे वहाँ इन्वेस्ट करते कैसा को हम भी 1 ईयर 1.2 लाख 15 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा इन्वेस्ट कर लो आया तो 15th ईयर में एट द एंड ऑफ द 15th ईयर आपको क्या आपका नेट रिटर्न ऐसा मतलब पहले हम इसका ग्रॉस यील्ड देखेंगे ठीक है। तो ELSS म्यूचुअल फंड रहते हैं हम HDFC क्लिक टू वेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं ब्लू चिप फंड रहते हैं दो भी आपको मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स मार्केट वॉलेटाइल अप्स एंड डाउन बेस कर कुछ हम रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ELSS म्यूचुअल फंड
का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड उठा लिएगा तो 12 to 15% एवरेज एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने टाइम वो डिलीवर कर सकता। सो वो एक 12% रिटर्न को हमें अज्यूम कर कुछ हाँ कैलकुलेट करेंगे। सो वैसे कैलकुलेट कर तो कैसे यूलिप में चार्जेस हैं वैसे यूएसएस म्यूचुअल फंड में भी टैक्स एक्सम्पशन है। तो पोस्ट टैक्स रिटर्न से हम पहले हमारा नेट रिटर्न होकर मिलेगा, बट उसका पहले ग्रॉस यील्ड कितना आता देखेगा तो 47.59 लाख आता। ये एचडीएफसी क्लिक टू वेल्थ का ग्रॉस यील्ड आप देखेगा तो आपको 41.65 लाख आता। 41.65 लाख ग्रॉस यील्ड एचडीएफसी का भी और ईएलएसएस म्यूचुअल फंड का 47.59 लाख ग्रॉस यील्ड भी ह्यूज डिफरेंस है। ये अच्छा इसका नेट रिटर्न भी कंपेयर करेंगे पोस्ट टैक्स वो कितना आता है तो वो भी 44.7 लाख आता। ग्रॉस यील्ड जाको नेट रिटर्न भी आप इक्विटी फंड का ग्रॉस यील्ड से कंपेयर करते हो 41.65 lakhs or 44.7 lakhs का तो is very high actually, and it's better compared to the one offered in HDFC Life Click to Wealth. So अब हमें दो ऑप्शंस में भी देख डाले। अब दो ऑप्शंस में भी हमें कंपेयर करें सो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स अब भी हाई रिटर्न्स देता और अच्छी तरह से इससे बेटर है वो एक्चुअली। अब एक ही अब म्यूचुअल फंड्स करके हम उठा लेते हैं तो कंपेयर टू यूलिप अब म्यूचुअल फंड्स में बेटर रिटर्न्स आएगा बिकॉज ऑफ लो चार्जेस। अब यूलिप में भी रिटर्न्स अच्छी तरह से आया कर तो भी ओवरऑल चार्जेस रहने से आपका ओवरऑल रिटर्न को खा लेता। आपका हाथ में आता सो पैसा को कितना हम अज्यूम कर को ए करेगा तो भी रिस्क उठाया सो भी और रिस्क प्रीमियम रिटर्न को वो नहीं आता। वो चाको मतलब वो म्यूचुअल फंड्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा। एक फ्लेक्सिबिलिटी कैसा करता हूँ फॉर एग्जाम्पल आप एचडीएफसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं रखेंगे एक 5 years को, देन आप सोचते हैं कि आप आईसीआईसीआई फंड में इन्वेस्ट करेंगे वहाँ इन्वेस्ट करते हैं 60 साल, फिर भी सोचते हैं नहीं हमें बिरला में इन्वेस्ट करेंगे तो वैसा बदला बदला का आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, असेट अलोकेट कर सकते हैं, कहाँ आप कंट्रोल कर सकते हैं आपका इन्वेस्टमेंट्स को। वो अभी आपको रिटर्न्स देने में हेल्पफुल रहेगा, बट ये आप यूलिप में नहीं कर सकते। आप सपोज में 5 years आपको अब ये यूलिप में ही रख लेंगे यूलिप एचडीएफसी में, ये चाको 7 years के बाद नक्को करको सोचते हैं तो अब आईसीआईसी में जाना सोचते हैं तो वैसा नहीं जा सकता। आईसीआईसी यूलिप को जाना को तो नहीं जा सकते, नहीं बिरला यूलिप को जाना को तो नहीं जा सकते बिकॉज अब यूलिप में एग्जिट चार्जेस रहेगा, हैवी एग्जिट चार्जेस। फिर भी वहां अब एक यूलिप में कूदना को तो वहाँ हैवी अलोकेशन चार्जेस रहेगा। ऐसा बदला बदला चार्जेस रहने से ऑलरेडी रिटर्न्स कम आते हैं, इसमें चार्जेस भी बन लगो ये करना को तो आपको ओवरऑल आपको आता सो पैसा क्या भी नहीं रहेगा। सो इन्वेस्ट करना को करते सको करना को रह सकते। तो फाइनली हमें इन्वेस्ट करना की नहीं की करको देखेगा तो इससे दूसरे बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही जिसमें कम चार्जेस ही और आपको अब भी हेल्पफुल रहेगा वेल्थ बिल्ड करने करको हमें देख दले। सो ये पॉलिसी को आप अवॉइड करोगे, कंप्लीट नो करको बोलते उसको आपको अच्छे रहेगा आपका पोर्टफोलियो को। सो ये पॉलिसी के बारे में आपको कितनी भी डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट कर सकते हैं, वो हमें क्लैरिफाई करने ट्राई करेंगे। सो अब हमें ये देख डाले अब दूसरा क्या ऑप्शन सी करते हैं तो पहले डिस्कस कर सका आपका रिस्क एपिटाइट आपका रिटर्न रिक्वायरमेंट ये पूरा बेस करको ये फैक्टर्स को कंसिडर करको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का तो टर्म इंश्योरेंस प्लस पीपीएफ का कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं रिस्क उठाना चाहते हैं रिस्क विलिंग एक इन्वेस्टर का तो टर्म इंश्योरेंस नहीं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड का साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ऐसा आपको ऑप्शन ही है पॉलिसी से छोड़ को ऑल्टरनेटिव जिसका आप रिसर्च करको आप जरूर इन्वेस्ट करको बेटर रिटर्न्स पा सकते हैं। सो अब भी कहते हुए पॉलिसी के बारे में डिटेली पढ़ना सोचते हैं तो हम एक डिटेल ब्लॉग पोस्ट हमारे वेबसाइट में इसके लिए पोस्ट करेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर वो चेक कर लियो। और आपको अब भी कहते भी डाउट्स है ऐसा का तो और 1-on-1 एक डिस्कशन होकर रहेगा तो आपको हेल्पफुल रहेगा सोचेगा तो हमारा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल कंसल्टेशन आप बुक कर ले सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम आपके लिए दें ही। और आपको पर्सनल फाइनेंस नई इन्वेस्टमेंट के बारे में कहते हुए नॉलेज गेन करना इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेन करना का तो हमें रेगुलरली लाइव वेबिनार कंडक्ट करते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप रजिस्टर भी कर ले सकते हैं।
और आपके वीडियो बहुत पसंद आया होगा और को मैं होप करता हूँ। ऐसा पसंद आया रहे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। आपके वीडियो बेनिफिशियल रंगा कर को भी मैं होप करता हूँ कि तो वैसा हुआ का तो हमें ऐसा वीडियोस बढ़ को ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में ही और हमें अभी डालने वाले भी हैं। सो स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।